हेलो माय फॉर्मर वॉरियर्स, आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस अमेजिंग चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज का जो ये वीडियो है स्पेसिफिकली है बच्चों कट ऑफ डिस्कस करने के लिए। और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, कमेंट सेक्शन में मैंने देखा सब अपना स्कोर लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं सर बताइए हम क्या एलिजिबल हैं, हम क्या क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा क्लैरिटी दे देता हूँ, थोड़े फैक्ट्स के बेसिस पे मैंने काफ़ी रिसर्च किया इस पर एंड देन आई केम अप विद दिस वीडियो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज, और थोड़े फैक्ट्स भी मैं आपको शो करूंगा, पिछले साल के ट्रेंड्स भी शो करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ की बात करेंगे हम। अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ यूपीएससी का सीडीएस को ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइसेस के लिए, ठीक है, ये वाला जो एग्ज़ाम है स्पेसिफिकली इसकी हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों आप जो है ना एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा इसका पैटर्न पहले समझ लेते हैं। देखो अभी आपको पता है एग्ज़ाम जो है वो 300 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था? 300 मार्क्स। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 120 क्वेश्चन। तो 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन जो है वो कितने का होगा? दिस वन क्वेश्चन विल बी ऑफ 2.5, है ना, 2.5 मार्क्स का होगा, है ना। और ये भी लिखा है कि 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 का मतलब बच्चों ये होता है 1/3 कितने का? 1/3 जो है एक क्वेश्चन पे जितने मार्क्स अलोकेटेड हैं उसका। तो एक क्वेश्चन पे 2.5 मार्क्स है बच्चों, तो 2.5 का 1/3 होगा। अब बच्चे समझ रहे थे 1/3 का मतलब सीधा आपका नेगेटिव सिर्फ 0.33 होगा, नहीं। 0.33 नेगेटिव नहीं होगा गलत क्वेश्चन करने पे। अगर आप क्वेश्चन गलत करके आए हो तो उसमें 1/3 होगा 2.5 का, दैट इज 0.833, ये नेगेटिव मार्किंग होगी बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब देखो हम लोग इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है जो सिलेबस आया था ना ऑफिशियल यूपीएससी का, उसमें मेंशन था कि भाई जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे ना, जो एस्पिरेंट्स होंगे जनरल वाले, उनके लिए 50 इज़ द एलिजिबल। 50 का मतलब मार्क्स नहीं लिखा उस पर। 50 का मतलब ये हुआ बच्चों कि टोटल जो मार्क्स है आपके एग्ज़ाम के उसका 50%, यानी अगर 300 का पेपर है यानी तो आपका जो क्वालिफाई करने का मार्क्स होगा पेपर को, वो जनरल के लिए 150 मार्क्स होगा, 150 मार्क्स। ठीक है, वहीं हम बात कर लेते हैं जो अदर कैटेगरीज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ आपका जो एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया। ओबीसी की पहले हम बात करते हैं। तो ओबीसी का जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है बच्चों, दैट इज़ बच्चों 45%, है ना। 45 या उससे ज़्यादा हो, 45 बेयर मिनिमम है। तो 45 के हिसाब से आपके जो मार्क्स बन रहे हैं ना वो 135 मार्क्स बन रहे हैं। इतना या इससे ज़्यादा है तो आप जो आपका रिटन टेस्ट है वो तो क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों बाकी कैटेगरी एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी। इनके लिए बच्चों 40% का क्राइटेरिया था, राइट। सो ये जो क्राइटेरिया है ये याद रखिए, इसके हिसाब से आपके मार्क्स कितने बनते हैं? 40% के हिसाब से आपके मार्क्स बन जाते हैं 120। ठीक है, अगर आपके 150 नंबर है तो जनरल कैटेगरी में आप 150 या 150 ज़्यादा है तो क्वालिफाई कर जाओगे। अगर ओबीसी में 135 या उससे ज़्यादा है तो क्वालिफाई कर जाओगे। और अगर आपके एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है तो अगर आपका 120 मार्क्स या उससे ज़्यादा है तो आप क्वालिफाई कर जाओगे रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये तो आप क्वालिफाई कर गए। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसका सिर्फ 75% वेटेज है, रेस्ट जो है 25% वो जो है दैट विल बी इंटरव्यू। तो ये तो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट हो जाएगा जो आप दे के आए हो 2 नवंबर को, है ना। और ये 25% जो है आपका वेटेज होगा इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट जो है इंटरव्यू। ठीक है, तो ये आपका 300 मार्क्स का है तो ये 100 मार्क्स का होगा। और आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 400 में से बनेगी, 400 में से बनेगी। अब बच्चों यहाँ पर ये याद रखिएगा क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ में डिफरेंस होता है। ये आपके ये जो मैंने बताया ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स थे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स थे। इसका ये मतलब होता है कि आप टेस्ट क्वालिफाई कर गए हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जो है सिलेक्शन मिल गया और आपको मेडिकल डिवाइस ऑफिसर
डेफिनेटली फ्यूचर में मेहनत करके आप करोगे, आई एम वेरी श्योर, बट अभी आपको फैक्ट्स की बेसिस पे मैं बताता हूँ, है ना। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू द कट ऑफ। क्वालिफाइंग मार्क्स इज़ नॉट इक्वल टू द कट ऑफ। कट ऑफ अलग होता है और क्वालिफाइंग मार्क्स अलग होता है, ये चीज़ भी ध्यान रखिए। कैसे अलग होता है भाई? कट ऑफ जो है ये एक्चुअली वो स्कोर होता है जो आपको शॉर्ट लिस्ट कराता है उस पोस्ट के लिए। शॉर्ट लिस्ट करा देगा। क्या करा देगा? शॉर्ट लिस्ट करा देगा। मतलब कि आपके उतने मार्क्स हैं कि आप जो है मेरिट लिस्ट में आप एकदम उतने जितने रिक्वायरमेंट है पोस्ट की उसमें आप आ गए। तो बेसिकली कट ऑफ इज द एक्चुअल स्कोर रिक्वायर्ड टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द जॉब। लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं? मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायर्ड है इंटरव्यू तक बैठने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अब जब आपका ये रिक्रूटमेंट टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ जाएंगे तब आपका जो है मेन मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें जो आपके टॉप के स्कोरर्स होंगे उसमें 20 कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो फिल होंगी। समझ में आई ये बात? अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को और शॉक देता हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये वीडियो बना के शॉक दे दिया, मैं रियलिटी दे रहा हूँ। देखो, आप जितनी ज़्यादा अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे, रियलिटी के साथ जियोगे उतना बेटर है, ठीक है, ताकि आप आगे के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, है ना। चलो, तो यहाँ पर ये याद रखो कि कट ऑफ जो है इस साल ज़्यादा होने वाला है। क्यों ज़्यादा होने वाला है? क्योंकि लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इस साल काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। अब ये कैसे? देखो, एक आरटीआई था, ठीक है, किसी ने अप्लाई किया था बच्चों, एक आरटीआई भरा था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और उसके कि भाई कितने टोटल लोगों ने जो है वो इस बार अप्लाई किया है ये मेडिकल डिवाइसेस के लिए, एग्ज़ाम के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया, फॉर्म फिल किया है। तो बच्चों ये जो फॉर्म फिल किया है ना, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, लेट मी जस्ट शो यू दैट। देखो, दिस इज़ बेसिकली द डेटा विच इज़ बेसिकली किसी अर्जुन नाम के व्यक्ति ने इसको फाइल किया है। और बेसिकली जो डेटा इन्होंने फाइल किया है, मतलब क्वेश्चन जो पूछा है वो 16 तारीख को पूछा था और यूपीएससी से पूछा है बेसिकली, क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट कर रही है एग्ज़ाम, ठीक है। तो अब ये इसका जो स्टेटस आया डिस्पोज्ड ऑफ आया, और एक्शन जो है वो 3 तारीख को 7वें महीने में इसका रिप्लाई आया। अब रिप्लाई ये आया है कि भाई जितने लोगों ने अप्लाई किया है इस पोस्ट के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर फॉर द मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर फॉर द मेडिकल डिवाइसेस वैकेंसी के लिए, ये हैं बच्चों अराउंड 34,778। इतने लोगों ने अप्लाई किया है, 34,778 मीन्स 788 मीन्स अराउंड 35,000 लोगों ने अप्लाई किया है बच्चों। लग रहा है ना शौक? 35,000 बच्चों ने इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया, सिर्फ 20 पोस्ट के लिए, ठीक है। और कैटेगरी वाइज आपको बताऊं तो जनरल कैटेगरी में 1896 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। ईडब्ल्यूएस में इतने लोगों ने फिल किया है, सॉरी, जनरल कैटेगरी में 11,989 इतने लोगों ने फॉर्म भरा है। ओबीसी में 13,625, एससी में 5,755 और एसटी में 1,523, सिर्फ 20 पोस्ट के लिए, ठीक है। इस बार कंपटीशन काफ़ी हाई है और कट ऑफ भी हाई जाएगा देन योर क्वालिफाइंग मार्क्स, स्पेशली दिस ईयर। क्योंकि एक रीज़न और भी है, सिर्फ इतने बच्चों ने अप्लाई तो किया ही है, मतलब काफ़ी बच्चों ने किया है वैसे तो, लेकिन इस बार जो पेपर था ना वो भी इजी टू मॉडरेट लेवल था, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं था, इजी टू मॉडरेट लेवल था। जिन्होंने मेडिकल डिवाइस रूल पढ़ के गए थे वहाँ से बहुत क्वेश्चन आए थे, इजीली हो गया होगा। बाकी जनरल साइंस मैथ सब ईजी था, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हुए मैं आपको थोड़ा सा और रियलिटी देता हूँ। अच्छा, इस बार का कट ऑफ कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग, मतलब हाउ मच यू पीपल कैन एक्सपेक्ट दिस टाइम, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा रियल स्टैट्स बताऊं। देखो, इस बार जो है अगर मैं बेसलाइन भी लेके चलूं बच्चों, तो आप लोग ना इतना मोटा मोटी मान के चलिए इस बार का कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। तो मैं कितना सेफ जोन मान सकता हूं, मतलब अगर आप एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, अगर एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, नेगेटिव कम लगा रहे हो, तो हाउ मच यू कैन एक्सपेक्ट, ये मैं भी अभी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स हैव अ लुक। देखिए, जब भी हम बात करते हैं जनरल की, ठीक है, जनरल की और या फिर ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर रहा हूँ, तो बच्चों 150 तो क्वालिफाइंग मार्क्स थे। तो मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अभी देखो ऑफिशियल नहीं आया लेकिन ये जस्ट प्रेडिक्शन है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 200 प्लस जिसके मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 300 वो एकदम सिलेक्शन के लिए एकदम रेडी है, ठीक है। तो 200 प्लस वाले बच्चे दे आर रेडी फॉर सिलेक्शन। अब डेफिनेटली अब आगे रिक्रूटमेंट
टेस्ट के बाद इंटरव्यू भी होगा, तो उस पर भी डिपेंड करता है, राइट, कि इंटरव्यू कैसा गया, कितने मार्क्स आए, टोटल मिलने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। अब ये तो रहा जनरल की बात। अब बात करता हूँ ओबीसी की। तो जो ओबीसी है ना बच्चों, इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 135 थे 300 में से, लेकिन आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 180 मार्क्स से ज़्यादा है, तो आपके चांसेस हो सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में आउट ऑफ 300। और रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स हैं ना, रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, इन स्टूडेंट्स के लिए बच्चों मैं बोल सकता हूँ 140 से 150, बेयर मिनिमम 150 लेके चल रहा हूँ आउट ऑफ 300। ये एक अच्छा गुड स्कोर है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, ये कंसीडर कर सकते हो बेस लाइन, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को पिछले लास्ट टाइम जो मेडिकल डिवाइसेस का एग्ज़ाम हुआ था, यूपीएससी ने जो कंडक्ट करवाया था, वो एग्ज़ाम के बेसिस पे थोड़ा सा डेटा मैं देता हूँ आपको, थोड़ा सा रियल फैक्ट देता हूँ आपको, ठीक है। तो अब ये देखो, ये रहा आपका डेटा, लास्ट जो यूपीएससी एग्ज़ाम हुआ है उसके बेसिस पे जो डेटा आया है, दिस इज़ द डेटा। तो बच्चों ये देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें आप देखिए जनरल की जो कट ऑफ गई है रिटन टेस्ट वाली, ठीक है, वो जनरल की कट ऑफ गई है 108.50, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए बच्चों 50 नंबर तो चाहिए ही चाहिए 100 में से, 100 नंबर का जो 25% है वो 100 नंबर है, ठीक है, 50 तो चाहिए ही चाहिए। तो मिल के जो कट ऑफ तैयार हुआ है 400 में से 300 प्लस 100, 161.99 ये कट ऑफ है, यानी कि इतना जिसके आ गए वो जॉब लेगा, ठीक है। ओबीसी के लिए 92 जो है ये कट ऑफ थी रिटन टेस्ट के लिए आउट ऑफ 300, और 45 जो है बेसिकली वो सुटेबिलिटी है, 45 मार्क्स होने ही चाहिए इंटरव्यू में, ठीक है, आउट ऑफ 100। और आपका टोटल जो बना था लिस्ट मेरिट वो इतने पे बना था। सेम एससी के लिए 83 गया था रिटन, और 40 जो है वो आपका इंटरव्यू, टोटल मिला के 148। एसटी के लिए 89 गया था, और जो आपका इंटरव्यू के लिए 40 है, 148 गया था बच्चों, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हालांकि एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊं, इस टाइम पे जब लास्ट एग्ज़ाम हुआ था इसका, उस टाइम पे ना ये भी मैं आपको बताऊं कि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स थे ना वो काफ़ी कम थे, राइट। तो ये अगर मैं कंसिडर करूं कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम थे, अराउंड बच्चों उस टाइम पे जो कैंडिडेट्स थे बच्चे काफ़ी कम थे, लाइक 2000 के अराउंड कैंडिडेट्स थे उस टाइम पे, ठीक है। इसलिए कट ऑफ भी कम था, कंपटीशन भी कम था, तो ऐसा कुछ देखने को मिला था उस टाइम। लेकिन अभी जो है 35,000 एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, और इस टाइम जो एग्ज़ाम है वो ईजी टू मॉडरेट लेवल है, ठीक है। तो इस साल कट ऑफ बढ़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को रियलिटी चेक मिल गया होगा। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग डेफिनेटली नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे, राइट, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। आप लोगों को हर एक टॉपिक वाइज मैं वीडियो शेयर करता रहूँगा, स्टे कनेक्टेड, और डेफिनेटली आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम में रॉक करने वाले हो, सो ऑल दी वेरी बेस्ट, है ना, ऑल दी वेरी बेस्ट।